नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र अभिषेक सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म द्रोण इंस्टीट्यूट में। अभी तक हमारे परसेंटेज के 8 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें मैंने आपको मोस्ट कंसेप्ट करा चुका हूं। और अभी आज का जो अपना सेशन है, इसमें मैं आपको पूरे जितने भी मोस्ट हैं आज परसेंटेज के पूरे करा दूंगा। ठीक है। और अभी 7-8 दिन नहीं 10-12 दिन का गैप हो गया। इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम थे डीएलएड के, तो मैं अपनी बुआ जी के यहाँ पर रुका हुआ था और वहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि मैं ये सब आपके साथ आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करा देता। ठीक है, तो चलते हैं अपने कंसेप्ट की ओर। आज का कंसेप्ट क्या है? एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, 48% छात्र भौतिकी में पास हुए और 30% छात्र दोनों में पास हुए। कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों में फेल हुए? तो ऐसे क्वेश्चन को हम सरल करने के लिए क्या करेंगे, इजी करने के लिए वेन डायग्राम से चलेंगे। और जो ये वेन डायग्राम है, अभी मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से बताऊंगा। देखो कैसे बनाते हैं इसको। तो इसको अपन क्या करेंगे, पहले तो एक वृत्त बनाओ। एक वृत्त बना लो किसका? मैथ का यानी एम लिख लो, या इसी को क्या लिख लेंगे हम, गणित। और दूसरा वेन डायग्राम बना लो किसका? भौतिकी का। भौतिकी मतलब फिजिक्स या रसायन, फिजिक्स, तो इसको पी बना लो। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर जो सवाल बोलेगा उसी अकॉर्डिंग से हम लिखते चलेंगे। सवाल ने क्या बोला है? मैथ में 65% छात्र क्या हुए? पास हुए। 65% छात्र किस में पास हुए? मैथ में। 65% छात्र किस में पास हुए? मैथ में हुए। 48% छात्र फिजिक्स में पास हुए। तो यहाँ पर हम 48% छात्र किस में पास करा देंगे? फिजिक्स में पास करा देंगे। क्लियर हो गया यहाँ पर। लेकिन इसने एक पॉइंट यहाँ पर कॉमन और ढूंढा है। वो क्या है कि 30% छात्र दोनों में पास हुए हैं। तो 30% छात्र हम दोनों में पास करा देंगे। अब यहाँ तक तो जो सवाल ने बोला है हमने उसको अच्छे से लिखा हुआ है। क्लियर हो गया कि जो भी सवाल में लिखा हुआ है हमने उसको लिख लिया है। लेकिन हम आपसे कहें कि टोटली मैथ में कितने पास हुए? टोटल मैथ में। अब देखो केवल मैथ की बात कही जाएगी तो मैथ, केवल मैथ का ये वाला पोर्शन है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? 65% तो हुए मैथ में, लेकिन 30% छात्र ऐसे हैं कि जो मैथ और फिजिक्स दोनों में पास हुए हैं। तो यदि हम केवल मैथ के निकालेंगे तो 65 माइनस के 30 आ जाएगा। तो यहाँ से केवल मैथ के स्टूडेंट कितने जो पास हुए हैं वो कितने हैं? 35%। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। अब इसी प्रकार हम फिजिक्स के यानी भौतिक के स्टूडेंट निकालेंगे कि भौतिक के स्टूडेंट कितने पास हुए। तो यहाँ पर 48 तो टोटल हुए पास। पूरी फिजिक्स में कितने पास हुए? 48। लेकिन 30% छात्र ऐसे हैं जो मैथ में भी पास हुए और फिजिक्स में पास हुए। तो यदि हम केवल फिजिक्स की बात करें, और जो फिजिक्स है वो कितना होगा? यहाँ से और यहाँ तक, केवल फिजिक्स की बात कर रहे हैं हम। तो केवल फिजिक्स में कितने हुए? 48 माइनस के 30 इक्वल में क्या आएगा? 48 में से हम 30 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 18%। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ से एक चीज तो कंफर्म कर चुके हैं कि टोटली स्टूडेंट कितने पास हुए। तो टोटली स्टूडेंट तो देखो, टोटल पास कितने हुए? 35 तो मैथ में हुए 35%। 30% किस में हुए? मैथ और फिजिक्स दोनों में। तो 30% हम यहाँ पर लिख देंगे, प्लस इसमें कितने हुए भाई? 18%। तो 18% हम यहाँ पर लिख देंगे। तो टोटली पास स्टूडेंट कितने हुए? टोटल पास यहाँ पे लिख लो आप, टोटल पास कितने हुए? अब इसको जोड़ दो तो 30 और 35 65 होगा। 65 और 18 कितना होगा? 83 या 83%। तो हम बोल सकते हैं भाई कि 83% स्टूडेंट क्या हुए? हमारे पास हुए। यदि हम बोले कि फेल कितने हुए, तो कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है? 100 होती है। 100 होती है, नहीं होती है? तो 100 में से 83 पास हो गए तो फेल कितने होंगे? और फेल ही उसने पूछा है, तो फेल स्टूडेंट होंगे 100 माइनस के 83। क्या आएगा? यहाँ पर 17% छात्र क्या हुए? टोटली फेल हुए। आशा करता हूँ ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसी प्रकार का एक कंसेप्ट अभी हम आपको और करा रहे हैं।
एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए, 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए और 10% छात्र दोनों में फेल हुए। कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों में पास हुए? देखो इससे वाला जो सवाल था, इससे पहले वाला, उसमें हमने क्या किया था कि दोनों में क्या दिया हुआ था, पास दिया हुआ था। ठीक है, तो फिर हमने उससे फेल निकाला था। इसमें ऑलरेडी फेल दिया हुआ है, अब हमें क्या निकालना है, पास निकालना है। दोनों का कंसेप्ट एक ही जैसा है, इसको समझो अच्छे से। देखो एक सर्कल तो हम किसका बनाएंगे, एक सर्कल किसका बनाएंगे हम, क्या है भाई, गणित है यानी मैथ का बनाएंगे एक, और एक बनाएंगे इसके साथ के साथ इंग्लिश का। ठीक है, तो इंग्लिश में भाई कितने हैं, अब यहां से देखेंगे कि मैथ के टोटल स्टूडेंट जो पास हुए उनकी संख्या कितनी है, 35%। जो इंग्लिश के स्टूडेंट पास हुए उनकी संख्या कितनी है, 25%। क्लियर है, और जो दोनों में फेल हुए उनकी संख्या कितनी है, 10%। बात आई समझ में? मैंने आपसे बोला था कि ये वाला सर्कल पूरा मैथ का है, ये वाला पूरा सर्कल किसका है, इंग्लिश का है। अब यदि आपसे बात कही जाए कि टोटल मैथ में कितने परसेंट छात्र फेल हुए, मैथ में कितने फेल हुए, यहां से देखो ये मैथ वाला है तो पूरा, लेकिन 10% स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो मैथ में भी फेल हुए और इंग्लिश दोनों में फेल हुए। यदि हम टोटल मैथ की बात करें तो देखो टोटल कितने पास हुए, 35%, लेकिन 10% छात्र ऐसे हैं जो मैथ और इंग्लिश दोनों में पास हुए। तो केवल मैथ में कितने पास होंगे, 35% माइनस के 10%, तो यहाँ पे निकल के कितना आएगा, 25%। देखो 25% छात्र किस में फेल हुए, मैथ में फेल हुए। यदि हम बात कहें कि इंग्लिश में कितने परसेंट फेल हुए, तो इंग्लिश में टोटल तो भाई 25% फेल हुए कि नहीं हुए, 25% छात्र टोटल इंग्लिश में फेल हुए, लेकिन 10% छात्र ऐसे हैं जो इंग्लिश और मैथ दोनों में फेल हुए, तो 10% इसमें से हम निकाल लेंगे। तो यदि हम आपसे पूछें कि टोटल स्टूडेंट जो इंग्लिश में फेल हुए उनकी संख्या कितनी है, तो आप कहोगे सर कितनी है, 15%। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से यदि हम पूरे फेल स्टूडेंट की संख्या निकालें, फेल ये कितने परसेंट फेल स्टूडेंट हुए, तो आप कहोगे सर देखो 25% तो मैथ में फेल हुए, प्लस 10% मैथ और प्लस इंग्लिश दोनों में फेल हुए, प्लस 15% इंग्लिश में फेल हुए। तो टोटल फेल कितना निकल के आएगा, 25 और 10 35 और 15 कितना आ जाएगा, 50%। 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल हुए। यदि हम आपसे पास की संख्या पूछें और उसने पास ही पूछा है कि दोनों में कितने पास हुए, तो हम पास निकालेंगे यहां से, तो क्या आएगा, 100%, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में पूर्णतः होती है। यदि हम है या कोई भी है वो अपने आप में 100 होता है। ठीक है, उसी को हम मान के चलते हैं। तो उसमें से 100 में से 50% तो फेल हो गए, अब पास कितने बचे, तो 100 माइनस के 50 बराबर कितना बचेगा, 50%। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो ये कंसेप्ट थोड़ा हल्का सा हटके है ना। अब इसमें हमें क्या करना है, देखो इसको देख के डरो मत, कभी भी सवाल को देख के डरो मत, कितना बड़ा है, लेंदी होगा, कुछ नहीं होता है। जहाँ से उसकी एक कड़ी पकड़ेंगे हम और उसको धीरे धीरे तोड़ते चलेंगे, है उसको थोड़ा थोड़ा हल करते चलेंगे, और एंड ऐसा निकल के आएगा कि हम पूरे सवाल को हल कर लेंगे। ठीक है, अब देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन होगा बिल्कुल चुटकू सा। देखो समझो कैसे, एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है। ठीक है, कोई गांव है, ठीक समझो उसको, और उसमें से 60% यानी 100% होता, पूरे गांव में 100% लोग होंगे, लेकिन 60% ऐसे हैं जिनके पास एक गाय है। 30% परिवारों के पास एक भैंस है। ठीक है, उसी 60% में से, वो सॉरी 100% में से 30% ऐसे हैं जिनके पास क्या है, एक भैंस है, और 15% परिवारों के पास एक गाय और एक भैंस दोनों हैं। 15% फैमिली ऐसी है जिनके पास एक गाय भी है और एक भैंस भी है। क्लियर है, एक भैंस और दोनों है। गांव में कुल 96 परिवार हैं। कितने परिवारों के पास एक भी गाय या एक भी भैंस नहीं है,
यानी 96 टोटल फैमिली है। तो इसको तो हम बाद में लेके चलेंगे, पहले तो हम यही ज्ञात करेंगे कि ऐसी कितनी फैमिली है जिनके पास कुछ भी नहीं है, है? पहले हम इसको लेके चलेंगे। तो पहले तो हम एक बना लो क्या भाई, कुछ ऐसे परिवार मान लो जिसके पास क्या है, एक गाय, जिसके पास क्या है, एक गाय, ठीक है। कितनी परसेंट फैमिली है वो, 60%। 60% ऐसी फैमिली है जिनके पास एक गाय है। कुछ फैमिली ऐसी मान लो जिनके पास क्या है, भैंस है, जिसके पास एक भैंस है, तो वो कितनी है भाई, 30%। कितनी है, 30%। देखो ये लिखा है क्लियर हो गया। 15% परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक तो गाय है और एक ही भैंस है, तो वो कितने हैं भाई, 15%। यदि हम यहाँ से टोटल निकालें कि ऐसे कितनी गाय हैं जिनके पास केवल गाय ही गाय है, ऐसी कितनी फैमिली है, तो 60% तो ऐसी हैं जिनके पास गाय है पूरी, लेकिन 15% नहीं 60 में से ऐसी हैं कि जिनके पास तो एक गाय है और एक भैंस है। तो यदि हम यहाँ से एक गाय निकालेंगे, ठीक है, कि केवल गाय गाय किसके पास है, हमें भैंस नहीं उसमें काउंट करना, तो हम क्या करेंगे कि जो 15% ऐसी हैं कि जिनके पास गाय और भैंस है, उसको हम क्या कर देंगे, इनमें से निकाल देंगे। तो यहाँ पे कितना बचेगा भाई, 45%। 45% ऐसा है कि जो जिसके पास क्या है, एक गाय है। यदि हम एक भैंस की बात करें तो भैंस कितनी है, 30%। अब 30% है भाई भैंस टोटल, लेकिन 15% ऐसी है इन्हीं में से कि जिनके पास एक गाय है और एक भैंस है। तो यदि हम यहाँ से टोटल भैंसों की संख्या निकालेंगे तो यार इसमें से हम कितना निकाल लेंगे, 15%। 15% इसलिए निकाल देंगे क्योंकि किसी के पास तो कुछ गाय और भैंस, इनके पास क्या है, दोनों हैं। अब यहाँ से देखो यहाँ पे कितना बचेगा, 15%। यदि हमें यहाँ से निकालें कि ऐसे कितने व्यक्ति, यहाँ से हम निकालें कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं या ऐसी कितनी फैमिली है जिनके पास क्या है, एक गाय या एक भैंस है या दोनों हैं। यहाँ से हम लिख सकते हैं एक गाय या एक भैंस या दोनों हों, या दोनों हों, ऐसे कितने व्यक्ति होंगे। तो 45% तो है भाई गाय वाले, टोटली गाय, जिनके पास बोलते हैं कि हमारे पास भैया गाय है, ठीक। लेकिन 15% स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनके पास क्या है, गाय और भैंस दोनों है, स्टूडेंट नहीं फैमिली है। प्लस 15% ऐसे हैं जिनके पास केवल और केवल टोटली क्या है, भैंसें हैं। अब यहाँ से हम निकालेंगे, टोटल कर दो इनका, तो 45 और 15 60 और 15 कितना आ जाएगा, 75। तो 75% तो परिवार ऐसे हैं कि जिनके पास एक गाय या भैंस या दोनों हैं। अब यहाँ से हम निकालेंगे कि ऐसे कितने परिवार हैं कि जिनके पास ना तो एक भी गाय है और ना ही एक भी भैंस है। यहाँ से निकालो, ना तो एक भी गाय या भैंस हो, ठीक। तो कितने निकलेंगे भाई, 100 में से हम क्या करेंगे, 75 को घटा देंगे, तो कितना निकल के आएगा, 25%, ठीक। अब यहाँ पे चलो देखो, यहाँ पर क्लियर हो गया। ऐसी फैमिली 75% है 96 में से जिनके पास क्या है, या तो एक गाय या एक भैंस है, और ऐसी कोई भी फैमिली नहीं है या ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास ना तो एक गाय है और ना ही एक ही भैंस है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब देखो कोई भी वस्तु है वो अपने आप में 100% होती है, और 100% का मान कितना है, 96 परिवार। क्लियर हो गई बात, 100% का मान कितना है, 96 परिवार। अब क्या कहा उसने कि 25% परिवार ऐसे हैं जिनके पास क्या है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना तो गाय है और ना भैंस है। तो यहाँ से हम 1% का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 96/100। अब 25% का मान हमें क्या निकालना है भाई, उसने क्या पूछा है, जिसके पास एक भी गाय या भैंस नहीं है। तो 25% फैमिली ही तो है ऐसी कि जिनके पास ना तो गाय है और ना ही भैंस है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 25 से गुणा कर देंगे, तो 25 चौके 100, 4 से इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा, 24। तो 24 परिवार ऐसे हैं कि जिनके पास ना तो एक भी गाय है और ना ही एक भी भैंस है। अब यदि हमें यहीं से क्या निकालें कि ऐसी कितनी फैमिली है कि जिनके पास गाय या भैंस है, तो 75% है।
ठीक है। और 1% का मान कितना है यहाँ पर 96/100। तो यहाँ से हम 75% का मान निकालेंगे। 25 × 75, 25 × 4 = 100, 4 से इसको काटेंगे 24 बचेगा, और 24 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 72। तो 72 परिवार या 72 फैमिली ऐसी है कि जिनके पास क्या है, एक गाय या एक भैंस है। देखो इसको दोबारा समझ लो। क्लियर हो गया यहाँ तक कि एक गांव में 60% परिवार के पास एक गाय है। तो हमने गाय वाला सर्कल बनाया, बेन बनाया, और उसमें 60% क्या बना ली हमने गाय। 30% भैंस है भाई, तो 30% वाली हमने भैंस बना ली। लेकिन 15% फैमिली ऐसी हैं कि जिनके पास गाय और भैंस दोनों हैं। तो हमें यहाँ से हमने केवल गाय वाले निकाले। तो गाय टोटल तो 60 हैं, लेकिन 15 इन 60 में से 15 ऐसे हैं कि जिनके पास साथ में गाय तो है ही है, लेकिन क्या है उनके पास भैंस हैं। तो हम इसको निकाल लेंगे तो टोटल गाय की निकल आए, या इसी प्रकार हम यहाँ पर भैंस की निकाल लेंगे। अब यहाँ से जिनके पास दोनों है, एक गाय या एक भैंस या दोनों हैं, उनको निकाल लिया। और यहाँ से जिसके पास ना तो गाय है और ना भैंस है, उनको निकाल लिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर इसके बाद हमने क्या किया कि टोटल परिवार कितने थे 96। ठीक, और 96 का मतलब है कि वो 100%, यानी उस पूरे गांव में केवल 100 परिवार थे। और ये 100 परिवार कितने के बराबर होंगे 100% के, सॉरी 96%, वो 96 परिवार कितने के बराबर होंगे 100% के। यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे तो 96/100 आ गया। 25% परिवार ऐसे हैं गांव में जिनके पास ना तो भैंस है और ना गाय है, तो हमने इसमें 25 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो 24 परिवार ऐसे निकल आए जिनके पास कुछ नहीं है। अब यहाँ से यदि सवाल में पूछा होता कि ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास गाय और भैंस दोनों हैं, तो वो कितने हैं 75%। तो 96 का हमने यहाँ पर क्या निकाल दिया 75%, तो कितने हो गए 72 परिवार। आशा करते हैं एक कंसेप्ट भी आपको अच्छे से आया होगा। अब इसका एक टाइप्स और बचा है इस चैप्टर में आपका, वो भी हम आपको अभी करा दे रहे हैं। देखो ये जो सवाल है आपके, ये भिन्न वाले हैं, फ्रैक्शन वाले हैं। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया था कि कोई भी वस्तु इस संसार में कोई भी है, संख्या है कोई भी, वो अपने आप में क्या होती है 100% होती है पूरी। ठीक है, अब इसी पर आधारित ये आपका सवाल है। अगर एक भिन्न का अंश 200% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, अंश को कितना बढ़ा दिया जाए 200%, और हर को 350% बढ़ा दिया जाए तो 5/12 प्राप्त होता है। वास्तविक भिन्न ज्ञात करो। तो पहले हम क्या करेंगे भाई, जो हमारी वास्तविक भिन्न है, वास्तविक भिन्न, देखो भिन्न क्या है पहले तो इसको समझ। तो भिन्न एक ऐसी क्रिया है, ऐसी कुछ भी मान लो जो मतलब P/Q के रूप में हो। ठीक है, तो इसी को हम क्या मान लेंगे P/Q, क्या हो जाएगी हमारी भिन्न हो जाएगी। ठीक, फ्रैक्शन हो जाएगी। अब उसने मतलब क्या है कि इसमें P क्या है अंश है और Q क्या है एक हर है। तो देखो जो P है और जो Q है, P भी अपने आप में 100% है और Q भी अपने आप में क्या है 100% है। हमने क्या कहा था कि कोई भी वस्तु है वो अपने आप में कितनी मानी जाती है 100%। कोई भी संख्या है, यहाँ पर हम मैथ से चल रहे, तो मैथ की कोई भी संख्या है वो हम उसको क्या मानेंगे 100%। तो जो यहाँ पर P है अंश है वो कितना है 100%, और हर को हर कितना है Q है, इसको भी हमने क्या मान लिया 100%। लेकिन 200% बढ़ा दिया जाता है भाई, 100 तो ये ऑलरेडी था, अब इसको 200% हम बढ़ाएंगे तो इसमें क्या कर देंगे 200% को जोड़ देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसी प्रकार उसने क्या कहा कि 300% हर को बढ़ा दिया जाए। हर को कितना बढ़ा दिया जाता है 350%। तो हर को हम क्या करेंगे 350% बढ़ा देंगे। क्लियर है। तो भिन्न कितनी प्राप्त होती है भाई, भिन्न हमारी प्राप्त होती है 5/12। भिन्न कितनी प्राप्त होती है 5/12। क्लियर हो गया भाई। जब इसको जे हमने 200% बढ़ाया और इसको 350% बढ़ाया तो भिन्न हमारी कितनी प्राप्त होती है 5/12। अब यहाँ से हम P/Q का मान निकाल लेंगे, क्योंकि ये वाली भिन्न क्या है अपनी वास्तविक भिन्न है। पहले इसको सॉल्व कर लो। 100% और 200% मिलाकर के कितना बनेगा 300%। अब देखो P है तो P को पीछे लिख लो इसके, तो 300% इंटू P।
अब यहाँ पर 100% और 350% कितना होगा, 450%, और क्यू है तो इंटू क्यू लिख लो। बराबर में कितना लिखा हुआ है, 5/12। इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 0 से 0, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। 15 से काटो इसको, 15 दूनी 30, 15 × 3 = 45। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2/3 P/Q बराबर 5/12। देखो इसका कर दो क्या, तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 है भाई, तो 2 का गुणा कहाँ होगा, नीचे। तो 12 का गुणा, 2 का गुणा 12 में होगा, और 3 का गुणा किस में होगा, 5 में। तो P/Q बराबर कितना निकल के आएगा, 12 दूनी 24, और बटे में कितना आएगा, 5 × 3 = 15। अब इसको काट दो भाई, 3 से काटोगे, 3 × 8 = 24, और 3 × 5 = 15। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं कि पहले भिन्न हमारी कितनी थी, 8/5 थी, जो क्या है P/Q का हमारा क्या निकल के आ गया, मान आ गया। ठीक है, हम आशा करते हैं कि ये भी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का एक सवाल और आपको करा रहे अभी। वो एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल अगले सवाल जैसा है। अगर एक भिन्न का अंश 400% बढ़ा दिया जाए और हर को 50% घटा दिया जाए तो 10/45 प्राप्त होता है। वास्तविक भिन्न ज्ञात करो। अब इसमें भी हमें क्या निकालना है, वास्तविक भिन्न। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वास्तविक भिन्न को मान लो भाई, वास्तविक भिन्न। तो वास्तविक भिन्न क्या होगा, P/Q, P/Q मान लो इसको। क्लियर हो गया। अब हमने क्या कहा था, अंश भी अपने आप में 100% है और हर भी अपने आप में 100% है। तो अंश को हम अपने आप में 100% बना दो, और हर को भी क्या कर दो, यानी Q को भी अपने आप में 100% बना दो। अब देखो उसने क्या कहा, यदि अंश 400% बढ़ा दिया जाए, यदि हम अंश को 400% बढ़ा दें तो प्लस कर देंगे अंश में, क्योंकि ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या बढ़ रहा है। और जो हर है इसको 50% घटा दें, यदि हम इसको 50% घटाएंगे तो कितना होगा, 50% घट जाएगा 100 में से, और प्राप्त कितना होता है, 10/45। अब देखो इस पहले तो इसी को सॉल्व कर लो, 5 दूनी 10, और 5 से कट जाएगा, 5 × 9 = 45। तो कितना प्राप्त होता है, या हमें बोल सकते हैं कि 2/9 प्राप्त होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से यदि 100% और 400 तो कितना हो जाएगा, अंश कितना हो जाएगा, 500%, और इंटू में P यहाँ पे लिखो बटे, यहाँ पे कितना होगा 100%, और माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 50%, तो Q निकल के कितना आएगा, यानी हर 50% बराबर क्या होगा, Q, और बराबर में कितना बचेगा, Q है यहाँ पर, बराबर में कितना बचेगा, 2/9। क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम इसको परसेंटेज से, तो पहले हम परसेंटेज को काट दो। ठीक, 0 से 0, 5 से इसको काटो, 10 बचेगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्यूशन करने के बाद क्या निकल के आएगा, 10P/5Q, 5 नहीं है यहाँ पर, क्या आएगा, केवल Q आएगा, और बराबर में 2/9। क्लियर है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो इसको इसमें गुणा करेंगे तो बटे में पहुंचेगा, फिर 2 से भाग देंगे, तो यहीं पर हम कर सकते, सीधा इसको काट सकते, 2 × 5 = 10। अब यहाँ पर क्या बचा, 5 का इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पे आएगा P/Q बराबर निकल के 5 × 9 = 45। देखो अंश में कितना बचा, 1, और यहाँ इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45। तो हम बोल सकते हैं कि भिन्न पहले कितनी थी, 1/45 थी। आज का आपका सेशन समाप्त होता है और परसेंटेज भी पूरा समाप्त होता है। अब कल से हो सकता है कि वर्क एंड टाइम करेंगे, हाइटेंस या समय और दूरी, इसको हम क्या करेंगे, कल से नियमित रूप से आपको पढ़ाएंगे, वो भी अच्छे से। ठीक है। और जो पेट की क्लास है, देखो पेट का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसमें डायग्राम लगभग जो वेन डायग्राम्स, ग्राफ वगैरह हैं, इन सब से लगभग 20 नंबर के तो आते ही आते हैं ग्राफ, और 5 नंबर का कुछ मैथ आता है, यानी 25 नंबर की मैथ आती है। तो हम सोच रहे हैं कि कल से आपके, मतलब इसके बाद ये तो चलता ही रहेगा, इसके बाद आपको पेट के कुछ जो ग्राफ है इसको अच्छे से समझा देंगे। ये हमारी गारंटी रहेगी कि जो आपके ग्राफ हैं
मतलब जितने टाइप हम करा देंगे उस ग्राफ के, उससे बाहर आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है। भाई संख्या तो बदल सकती है, ठीक है। आज हमारा परसेंटेज पूर्ण रूप से समाप्त होता है। धन्यवाद भाइयों, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।